हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम प्रजामंडल आंदोलन के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने जयपुर प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल के विषय में चर्चा की थी। आज हम मारवाड़ प्रजामंडल के विषय में चर्चा करेंगे। यद्यपि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भवनलाल सराफ ने की थी और जिसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन 1934 से पूर्व ही मारवाड़ में राजनीतिक चेतना के प्रयास प्रारंभ हो गए थे। उन्नीस 18 में चांदमल सुराना ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। हालांकि मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो प्रारंभ में मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से जानी जाती थी, जिसकी स्थापना चांदमल सुराना ने की थी और 1923 में यही मरुधर हितकारिणी सभा है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंदर है वो परिवर्तित हो जाती है। और इस मरुधर हितकारिणी सभा का पुनर्गठित करने का जो श्रेय है वो जयनारायण व्यास को है, वो जाता है। इस मरुधर हितकारिणी सभा है उसने कई कार्य किए राजनीतिक जागृति के लिए, जिसमें एक प्रमुख कार्य था कि मादा पशुओं के निर्यात है उसका विरोध किया जाए, खाद्यान्न निर्यात है उसका विरोध किया जाए और नौकरियों पर मारवाड़ीकरण किया जाए नौकरियों का, अर्थात मारवाड़ियों को ही नौकरी दी जाए। इसके लिए इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा ने है वो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कार्य किया। 1920 में जयनारायण व्यास ने है वो राजस्थान सेवा संघ की एक इकाई के रूप में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी और जो मारवाड़ सेवा संघ है उसने तोल आंदोलन है वो 1921 में जो तोल आंदोलन है वो चलाया था, जिसके अंतर्गत एक शेर में 100 तोले के स्थान पर है एक शेर में 80 तोले है, उसका है वो प्रावधान है वो किया गया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जो आंदोलन चलाया उसके पश्चात क्या हुआ कि 25 मई 1929 को है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ और इसमें भाग लेने के लिए जयनारायण व्यास है वो गए और जब वो वापस लौटे तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की तर्ज पर है मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया और मारवाड़ राज्य लोक परिषद में जोधपुर के अंदर अधिवेशन बुलाया, लेकिन मारवाड़ की सरकार ने इस अधिवेशन की अनुमति नहीं दी और जिसका जयनारायण व्यास ने विरोध किया तथा विरोध में मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में है जयनारायण व्यास है ने एक जो तरुण राजस्थान है नामक एक समाचार पत्र निकाला तथा पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक दो पुस्तकों के माध्यम से वो सरकार का विरोध किया। जयनारायण व्यास ने अखंड भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला, लेकिन 1934 के अंदर है वो भवनलाल सराफ की अध्यक्षता के अंदर है वो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और
लेकिन मारवाड़ की सरकार ने प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के स्थान पर मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा का गठन किया गया और इस रक्षक सभा को भी अवैध घोषित कर दिया गया तथा इसके बाद उसके स्थान पर मारवाड़ लोक परिषद का गठन 16 मई 1938 को वो किया गया। मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया और अप्रैल 1940 को अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ के राजनीतिक वातावरण की जांच करने के लिए द्वारकानाथ जो काचलू है उसको भेजा और इस काचलू ने मारवाड़ के वातावरण को दमघोटू वातावरण वो बताया। 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया और 1944 में संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए ऐसे सुधाकर की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने जून 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1946 में मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन की मांग की तो ऐसी स्थिति में इसे दबाने का प्रयास किया गया और इसी संदर्भ में 13 मार्च 1947 को दाबड़ा हत्याकांड होता है। तो 13 मार्च 1947 को नागौर का दाबड़ा नामक स्थान है, वहाँ पर मारवाड़ के एक गांव में 700 जो ब्राह्मण जो पुष्करणा ब्राह्मण है को बाहर निकाल दिया गया और इस संघर्ष में नागौर के दाबड़ा गांव को किसान सभा इस दावड़ा गांव में किसान सभा का जो आयोजन किया गया जिसमें 6-7 किसानों की मृत्यु हो गई और यहाँ पर 13 मार्च को प्रतिवर्ष वो मेला लगता है। इसको दाबड़ा हत्याकांड कहा जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जोधपुर के अंदर है या मारवाड़ के अंदर है वो राजनीतिक जागृति पैदा करने का जो कार्य है वो जयनारायण व्यास ने किया और जयनारायण व्यास ने है वो राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए अग्निबाण राजस्थानी भाषा के अंदर है वो एक समाचार पत्र जो जावर से प्रकाशित होता था उसका प्रकाशन किया। अखंड भारत जो मुंबई से प्रकाशित होता उसका प्रकाशन किया। तरुण राजस्थान जो जयपुर से और PIP है वो ब्यावर से वो प्रकाशित होता था। ये विभिन्न समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने निकाले और जयनारायण व्यास ने गैरकानूनी लागबाग मारवाड़ी अवस्था पोपाबाई रिपोल आदि जो पुस्तकें हैं उनके माध्यम से भी राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन मारवाड़ के तत्कालीन सरकार ने है वो जयनारायण व्यास को बंदी बना करके सिवाना दुर्ग में भेज दिया और इसके अलावा इनके सहयोगी जो मुकेश दास माथुर और गणेश व्यास है उनको बंदी बनाकर जालौर के दुर्ग में भेज दिया गया। तो मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा 1936 में एक दिवस मनाया गया जिसको कृष्णा दिवस कहा जाता है और 26 जनवरी 1932 को छगनलाल चौपनासी वाला द्वारा सरकारी इमारत पर तिरंगा फहराया गया। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने मैकडोनाल्ड जो फील्ड है उसको एक पत्र लिखा आर्थिक सहायता के लिए और 1936 के अंदर है, लेकिन जयनारायण व्यास ने गुप्त सहयोग को है वो ठुकरा दिया। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस भी जोधपुर आए और सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से रणसंतोष गट्टानी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने मारवाड़ की स्थिति की जांच के लिए द्वारकानाथ काचलू को जोधपुर भेजा और उन्होंने मारवाड़ के वातावरण को दमघोटू वातावरण कहा, जैसे मैंने बताया आपको। 1941 में वैश्य मताधिकार के आधार पर जोधपुर की नगर पालिका के चुनाव हुए जिसमें जयनारायण व्यास को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया और 1942 में प्रजामंडल के कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा है उसकी भूख हड़ताल के कारण से जेल के अंदर मृत्यु हो गई। बाल मुकुंद बिस्सा को है वो राजस्थान का जितेंद्र दास कहा जाता है और 30 मार्च 1949 को है वो मारवाड़ रियासत है उसको राजस्थान के अंदर है वो उसका विलय कर लिया गया। तो इस प्रकार मारवाड़ में राजनीतिक जागृति पैदा और वहाँ उत्तरदायी सरकार स्थापित करना
करने का जो कार्य है वो जयनारायण व्यास ने किया। जयनारायण व्यास के अलावा चांदमल सुराणा, भूमलाल सराफ है आदि ने भी राजनीतिक जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो इस प्रकार जयपुर के अंदर है वो जो मारवाड़ के अंदर है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो प्रयास हुए और उनमें काफ़ी हद तक सफलता मिली और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो जयनारायण व्यास को है वो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।